शांति। आज 15 फरवरी 2022 है। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो पवित्रता की दुनिया है, इसीलिए वहाँ पर सुख शांति है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो मैं केवल उस स्वर्ग में जाने वाली नहीं, लेकिन मैं उस स्वर्ग को रचने वाली आत्मा हूँ। इसीलिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं सुख शांति दाता हूँ। तो आइए जानते हैं, सदा इस सुख शांति को धारण कर इस दुनिया को सुख शांति की दुनिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, आज के अव्यक्त इशारों से। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपने प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो आज बाबा ने कहा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये कई बार हम सुनते हैं मुरलियों के अंदर, लेकिन अगर इसकी गहराई को आज हम समझें तो पवित्रता का अर्थ है जिसमें कोई भी प्रकार की मिलावट ना हो, जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो। तो जब हम आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट आती हैं तो जितनी भी ओरिजिनल आत्मा के अंदर क्वालिटीज़ हैं वो सारी लौट आती हैं, जिसमें से शांति हमारा स्वधर्म है। और ओरिजिनली जब मैं आत्मा पार्ट में आती हूँ तो मेरा स्वरूप होता है सुख स्वरूप, सुख की दुनिया में। तो अनादि और आदि, शांत और सुख, ये दोनों हम आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप हैं। तो इन ओरिजिनल स्वरूप को पाने के लिए पहले हमें आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप यानी कि पवित्रता को धारण करना है। जो भी हमारे ऊपर इस संसार के अंदर पाठ बजाते बजाते मैल चढ़ा है आत्मा पर, उसको हमें उतारना है। और जितना जितना आत्मा के ऊपर से वो अपवित्रता की मैल उतरती जाती है, आत्मा ऊपर से हल्की होती जाती है। जैसे किसी चीज़ पे कोई चीज़ रख दी जाए, बोझिल चीज़ रख दी जाए, तो वो उड़ नहीं सकती, तो वो सुख का अनुभव नहीं करेगी, दबाव का, प्रेशर का अनुभव करेगी। और जितना जितना उस बोझ को हल्का रखते जाएंगे उतना उतना उसको सुकून मिलेगा। सुख के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं। खुशी भी सुख का स्वरूप है, सुकून भी, संतुष्टता भी। तो सुख अर्थात केवल हमेशा खुश रहना, हंसते रहना नहीं, लेकिन एक अंदर की आत्मा की स्टेबिलिटी की ये स्थिति है। तो जितना जितना हम आत्माएं पवित्रता को धारण करती जाएंगी, ये स्टेबिलिटी भी हमारे अंदर लौटती जाएगी। तो पवित्रता की पहचान होती है हमारे संकल्पों से। जितना जितना मनसा में हम सुख स्वरूप रहेंगे, अर्थात ना दुख देंगे मनसा के द्वारा और ना अपनी मनसा पर किसी के दुख का बोझ लेंगे, उतना ही हम अपने आप को पवित्रता के मापदंड पर हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो इसलिए इस मनसा के टेस्ट को आज ज़रूर अपनाएंगे और सुख शांति स्वरूप ही नहीं, लेकिन सुख शांति दाता बनकर सबको पवित्रता का ये वाइब्रेशन देते जाएंगे। ओम शांति।